आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक चालक है, ठीक है, इस चालक पर अभी कोई भी आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, रफटाफ ऐड हो जाइए, ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि जैसे ये एक चालक है, कंडक्टर है, लेकिन इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब आवेश नहीं है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका विभव क्या होगा, विभव शून्य होगा, विभव कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा विभव नहीं होगा। तो अभी विभव इसका क्या है, विभव अभी इसका 0 है, तो भी 0। और यहाँ पर बहुत सारे हमने चार्ज रखे हैं, यहाँ पर जैसे Q चार्ज है टोटल, एक चार्ज को हम यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं और कंडक्टर को दे रहे हैं, तो हमें उस चार्ज को कंडक्टर को देने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि उसका कोई पोटेंशियल था ही नहीं, उसका पहले से कोई विभव था ही नहीं, इसलिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन अब सोचिए, जब इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कुछ तो विभव हो गया होगा। मान लीजिए विभव 1 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब दूसरे चार्ज को अगर हम उठाकर और यहाँ पर ले जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है वर्क क्यों करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है और एक पॉजिटिव चार्ज जब हम ले जाएंगे तो पहले से उपस्थित पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और इस कारण अब हमें इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा, और तब हम इसको यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे। बिना कार्य किए हुए दूसरे चार्ज को हम चालक पर स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो इसका कुछ विभव का वैल्यू हो गया है ना। तो अब चार्ज देंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 1 चार्ज था, अब 2 चार्ज हो गया, तो विभव क्या हो गया, विभव भी बढ़ेगा, मान लीजिए 2 हो गया। अब फिर एक चार्ज हम ले जा रहे हैं, तो अब तो और भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये दोनों मिलकर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो इसको अब यहाँ पर ले जाना है तो पहले के अपेक्षाकृत अब और ज्यादा हमें कार्य करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि विभव भी तो बढ़ गया है ना। देखिए विभव 2 हो गया है, अब इसको ले गए यहाँ पर, फिर विभव बढ़ गया। इसी प्रकार से अन्य चार्ज को भी जब हम इस पर स्थापित करेंगे, ले जाएंगे, तो हमें अधिक से अधिक कार्य करना पड़ेगा। वह संपूर्ण कार्य, संपूर्ण वर्क इस आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जितना हमने कार्य किया है वह कार्य कहीं बेकार नहीं हुआ है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर है। ये कार्य हमें प्राप्त भी हो सकता है स्थितिज ऊर्जा से। तो हमने ये देखा कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और वह वर्क उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आइए हम ये पता लगाएं कि ये वर्क कितना करना पड़ेगा और कितना स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगा, ये देखा जाए। तो अब हम ये मान लें कि फर्स्ट जो हमने चार्ज उठाया था शुरू में, उस समय 0 पोटेंशियल पर हमने उसको दिया था चालक को। जैसे जैसे चार्ज हम चालक को देते गए वैसे वैसे ये पोटेंशियल बढ़ता गया। अंत में ये पोटेंशियल भी हो जाता है, कोई तो वैल्यू होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है।
तो हमने चालक को चार्ज देना 0 विभव पर शुरू किया और कब तक चार्ज दिया, जब तक उसका विभव भी नहीं हो गया। तो इस तरह से आप यह बात याद रखिए कि जब हम आवेशित करना शुरू किए थे उस समय विभव 0 था, और जब हम अंतिम आवेश, अंतिम चार्ज जब हम इस पर स्थापित किए तब विभव हो गया था भी। तो यहां हमने देखा कि विभव में वृद्धि क्रमशः हो रही है, तो यहां पर विभव का एक औसत मान लेने की आवश्यकता है। तो यहां आइए हम विभव का औसत मान लें। तो यहां पर शुरू में 0 है, अंत में भी हो गया, तो प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा औसत विभव। क्लियर? ये औसत विभव हो गया। अब हम ये मान कर चलेंगे कि पहले चार्ज को भी औसत विभव पर ही दिया, बीच में भी जो चार्ज को हमने दिया वो भी औसत विभव पर ही दिया, और अंतिम चार्ज को जो हमने दिया वो भी औसत विभव पर ही दिया, ऐसा मानकर हम चलेंगे। और भाई औसत विभव हो गया 0 + v/2। अब सवाल उठता है कितना हमने चार्ज दिया, तो हमने क्यू चार्ज दिया। आवेश हमने कितना चढ़ाया चालक को, तो आवेश हमने क्यू चढ़ाया। अब यहां से फार्मूला निकलेगा W = VQ। ये फार्मूला वहीं से लिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस से इस फार्मूले को हमने लिया, या पोटेंशियल का फार्मूला आप इसको कर सकते हैं। आपने पढ़ा V = W/Q। देखिए ये सारे जो फार्मूले हैं पिछले वीडियोज में आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स बीच में इस समय जो शुरू किए होंगे 2-4 दिन से, वे YouTube पर जाएं और वहां पर मेरे चैनल सदानंद सिंह GGP पर जाएं और वहां तमाम वीडियोज लगे हुए हैं पिछले चैप्टर्स के। उन सारे वीडियोज को आप क्रमशः देखिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर 4 चल रहा है, चौथा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 1, 2, 3 ये सब मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, वहां से जाकर आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये V = W/Q, तो W = VQ। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं कि उस चालक को जब हम चार्ज कर रहे थे तो टोटल वर्क हमने कितना किया। तो V के जगह पर क्या लेंगे, औसत विभव लेंगे। V के जगह पर हम लेंगे औसत विभव, एवरेज पोटेंशियल, और Q हो गया वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हो गया वैद्युत आवेश। इन दोनों का गुणा करें, देखें क्या प्राप्त होता है। तो W तो यहाँ तो हो जाएगा V/2, ये इक्वल क्या होगा V/2, और ये हो गया चार्ज Q। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं W = ½ VQ। बस याद रखिए W = ½ VQ। ये जो वर्क है यही वर्क चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, तो U होगा ½ VQ। अब आइए इसके थोड़ा भिन्न भिन्न हम रूप को देखते हैं। तो ½ VQ हो गया, या ½ Q भी लिख सकते हैं, बुक्स वगैरह में ½ Q भी लिखा हुआ मिलेगा, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ चुके हैं, Q = CV। बिल्कुल जुबान पर हो जाना चाहिए, Q = CV, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए U = V के जगह हमने V लिख दिया, ओके। Q के जगह पर हम CV लिख सकते हैं, ओके। तो CV यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q के जगह पर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ½ C को पहले कर दीजिए, V को बाद में कर दीजिए, तो V², ½ CV²। अरे याद करना कितना आसान है। जैसे आप पढ़ चुके हैं गति में गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, ½ क्या होता है mv²।
वहाँ m द्रव्यमान है, मास, और वहाँ v वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। तो गतिज ऊर्जा हमें निकालना होता है, तो वहाँ पर हम लोग ऑलरेडी पहले से ये फार्मूला याद कर चुके हैं, हाफ mv²। बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसको हम याद कर सकते हैं, हाफ cv²। लेकिन हमेशा याद रखिए वहाँ जो v है वेग है, लेकिन यहाँ पर जो v है विभव है, पोटेंशियल है। तो अब याद करने का ये तरीका होगा कि जैसे ये एक चालक है, ओके, ये चालक है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हमने Q चार्ज दे दिया। अच्छा, ये कंडक्टर है तो इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, पहले से होगा कुछ कैपेसिटेंस, तो C इसकी धारिता हो गई, कैपेसिटेंस, इसको हमने Q चार्ज दिया। अब पूछा जाए कि जब हमने Q चार्ज दे दिया है तो इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हुई, तब आप फ्रीली ये कह सकते हैं हाफ QV, हाफ QV आप लिख सकते हैं, या हाफ CV² से आप निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता लगाना होगा कि जब हम इसको Q चार्ज दिए तो इसके पोटेंशियल में कितना वृद्धि हुआ, V कितना हो गया, पोटेंशियल में कितना वृद्धि हुआ। तो वो अगर वृद्धि हम निकाल लें तो फिर इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ CV²। ओके, आइए इसका थोड़ा और हम अन्य रूप देखें। अन्य रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे U = हाफ QV लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं हाफ CV², इसी को आप लिख सकते हैं हाफ Q²/C, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे जो C है, ठीक है, इसको मिटा देंगे। तो ये बात आपने समझा कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देते समय हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा आवेशों के पुनर्वितरण में कुछ ऊर्जा की हानि होती है, और वहां से हम निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगला हेडिंग है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण, फिर से पढ़ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और इसी मिलेगा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का पुनर्वितरण। इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम जानने का कोशिश करें। तो सबसे पहले एक साधारण एग्जांपल द्वारा हम समझें। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें टोटी भी लगी हुई है जिससे पानी के बहाव को हम रोक सकते हैं या खोल सकते हैं। तो अभी ये बंद है, खुला नहीं है। इसमें देखिए वाटर लेवल देख रहे होंगे, वाटर लेवल, और इसमें देखिए वाटर लेवल, बिल्कुल फिगर आप देख रहे होंगे। एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आप देख रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं हमको? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अच्छा, कोई आपको समझने में और कोई प्रॉब्लम हो, अगर हमारा साउंड नहीं मिल रहा हो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल बोलेंगे वहाँ से, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा। हाँ, दीपक प्रसाद जुड़े हुए हैं। दीपक,
आप कुछ पूछना चाह रहे हैं दीपक? बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? दीपक कुछ पूछना चाहते हैं? रेज हैंड का सिग्नल आ रहा है यहाँ पर दीपक। ये म्यूट है क्या? म्यूट तो नहीं है। दीपक आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ दीपक प्रसाद। अजय, ये सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पर दिख रहा है J1 4G, किसका है? नाम बोलिए। और यहाँ पर सागर दिख रहा है, नीरज सागर है क्या? नीरज सागर है। ओके, बस 2 लोग जुड़े हुए लग रहे हैं। 2 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ मात्र। देखो भाई, खोल दीजिए। हम्म, 2 लोग हैं केवल। खुशी सिंह, आवाज पहुंच रहा है? शबनम, परवीन, शबनम आवाज पहुंच रहा है? अच्छा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैं YouTube पर भी डालूंगा, वहां से आप नोट तैयार कर लेंगे। नीरज सागर, आवाज पहुंच रहा है? नीरज, ठीक है। इसको हाँ, इसको मैं YouTube पर भी डालूंगा, वहां से भी आप इसको फिर से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा, दिखाइए। हाँ, खुशी, आवाज पहुंच रहा है? खुशी सिंह, हाँ ठीक है। तो मैं कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बर्तन है और इस बर्तन में जो पानी है इसका लेवल ऊंचा है और इसका लेवल नीचे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटी अभी बंद है, टोटी बंद है। लेकिन अगर हम इसको खोल दें, टोटी को अगर हम ओपन कर दें, खोल दें, तो क्या होगा? बतलाइए, जवाब क्या होगा? क्या पानी का आना जाना शुरू होगा क्या? बोलिए। नहीं, इसको हमने खोल दिया है भाई, ये रास्ता खोल दिया, ये रास्ता हमने खोल दिया, तो क्या पानी का आना जाना होगा क्या? बोलिए, पानी का आना जाना होगा क्या इसमें? हेलो। अब अच्छा, पानी किधर से किधर जाएगी ये बता सकते हैं? पानी किधर से किधर जाएगी ये बता सकते हैं? जिसमें कम पानी है उसमें जाएगी। हाँ ठीक है, ओके, लेवल आप देख रहे हैं। खुशी ने बताया कि पानी जिसमें कम मत कहो, लेवल की बात करो। जिसमें लेवल नीचे है उसमें पानी जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि जिसमें पानी कम है। ऐसा भी हो सकता है कि पानी, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि पानी कम हो लेकिन लेवल ऊंचा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नहीं कहेंगे कि पानी कम है उधर जाएगा पानी, हम ये कहेंगे कि जिधर पानी का तल नीचे है उधर पानी जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पानी का बहाव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीरज सागर, मतलब आप ये तो कह सकते हो ना कि पानी का बहाव हमेशा कैसे होता है? ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, कह सकते हैं ना? ठीक इसी प्रकार से आप याद करो भाई कि अगर 2 चालक हैं और दोनों चार्ज, लेकिन चार्ज होने के बाद भी एक चालक का विभव ऊंचा है, दूसरे चालक का विभव नीचे है, तो धन आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव के तरफ उसी प्रकार, हाँ, धन आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ उसी प्रकार से प्रवाहित होता है जैसे कि पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ खुशी? तो धन आवेश किधर से किधर चलता है बताइए? ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर। हाँ, ऊंचे विभव से निम्न विभव की ओर। बिल्कुल वैसा ही चलेगा ना, जैसे पानी का प्रवाह होता है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, पानी का प्रवाह होता है। बिल्कुल ओके। अब आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहां हम 2 कंडक्टर ले रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए, ये कंडक्टर है, ओके, स्फेरिकल कंडक्टर ही हमने लिया है और ये थोड़ा सा बड़ा हमने कंडक्टर बनाया है, ठीक ना। इसको चार्ज किया गया है,
और इस कंडक्टर का नाम हमने रखा ए, और ये दूसरा कंडक्टर है और इसका नाम हमने रखा है बी। ठीक है, इसको एक विद्युत रोधी स्टैंड से लगा दिया गया है, मतलब अर्थ नहीं होना चाहिए, रबड़ का है ये जो स्टैंड देख रहे हैं ना, ये रबड़ का है। ओके, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है। हमने मान लिया कि ए का विभव ज्यादा है, ए का विभव ज्यादा है और बी का विभव कम है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो पानी है, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान के तरफ हम ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें नाली की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप इस समय देख रहे होंगे कि मोटे मोटे पाइपों की ज़रूरत होती है ना, जैसे ट्यूबवेल में अपने क्या करते हैं, पंपिंग सेट में क्या करते हैं, वो मोटा वाला पाइप डाल देते हैं, फिर एकदम लंबा दूर खेत है वहाँ पर हम ले जाते हैं पाइप के द्वारा। तो कोई एक ऐसा चीज़ तो होना चाहिए ना जो पानी को ले जाए। उसी प्रकार से आवेश को भी ले जाने के लिए कोई तो ऐसा चीज़ होना चाहिए ना, क्यों भाई? नीरज नीरज नीरज, अब जैसे मान लो कि हमें चार्ज को ले जाना है तो रस्सी के द्वारा तो हम नहीं ना ले जा पाएंगे चार्ज को, उसके लिए तो हमें चार्ज कैसे जाएगा भाई? रस्सी के द्वारा तो जाएगा नहीं चार्ज, क्यों? रबड़ की डोरी होगी उसके द्वारा तो चार्ज जाएगा नहीं। चार्ज को ले जाने के लिए तो फिर हमको कंडक्टर चाहिए ना, कंडक्टर वाला तार चाहिए ना जिसमें करंट फ्लो होता हो। ओके ओके, तो यहाँ पर एक हम तार लगा दिए। ठीक है, ये हमने तार लगा दिया, तो अब क्या होगा, चार्ज चलेगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज चलेगा, किधर से किधर चलेगा? ए से बी की ओर चलेगा। क्यों? क्योंकि ए का विभव तो भाई ऊंचा है और बी का विभव उसके अपेक्षाकृत कम है। तो हमेशा चार्ज कैसे चलेगा? पॉजिटिव चार्ज हमेशा चलेगा फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर। नहीं दिख रहा है? नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि ऐसा हवा भर रहा है ना, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने कहा कि ये चार्ज चल रहा है भाई, ए से बी की ओर चार्ज जाएगा। ओके, अब सवाल ये उठता है ना कि ये चार्ज कब तक जाएगा? ये चार्ज कब तक जाएगा? क्या ये चार्ज यहाँ से पूरा खत्म होकर इस पर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बोलिए, आवाज पहुँच रहा है? कोई ऐसे बीच में किसी ने शायद किसी ने अपने स्पीकर म्यूट नहीं किए, उधर से आवाज आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा तब ऐसा कि आंधी जैसा थोड़ा चल रहा है, उसका भी असर हो सकता है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही हो तो ठीक है, थोड़ा कोशिश कीजिए सुन। शबनम के वो स्पीकर से आवाज आ रहा है। तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ ना, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ सबको। हाँ। सबको म्यूट कर देंगे तो सब लोग हमारी आवाज़ अच्छा से सुन पाएंगे। ठीक है? हाँ, ओके, इसको देखते रहो। हाँ, म्यूट करना है। नीचे वाला दिखता है, ऑल म्यूट दिखाई देता है, ऑल म्यूट कर दीजिए। ऑल म्यूट नहीं दिख रहा है, हैं? नहीं रहा है। म्यूट एंड चेक, बैक टू मीटिंग। ठीक है, म्यूट मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ से म्यूट करूँ। मीट एंड चेक कॉन्टैक्ट सेटिंग है। तो अच्छा ठीक है, तब तक अभी पूरी जानकारी हमको नहीं है, तब तक आ जाएंगे ऑपरेटर तो करेंगे ही। अच्छा, आ जाओ यहाँ पे देखो। तो देखिए, तो चार्ज यहाँ से ए से चार्ज बी की तरफ गया, इसी को हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब एक बार तो हमने आवेश को चढ़ाया था, ए पर भी बी पर भी चढ़ाया, लेकिन जब हमने दोनों को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो फिर पॉजिटिव चार्ज ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ स्वयं चलना शुरू कर दिया। ये कब तक जाएगा? जब तक
दोनों चालकों का विभव बराबर नहीं हो जाता। जब दोनों चालकों का विभव बराबर हो जाता है तो फिर चार्ज का चलना बंद हो जाता है। उस स्थिति में विभव तो चेंज हो गया ना, जैसे विभव ए का ज़्यादा था, बी का कम था, लेकिन जब चार्ज इधर जाने लगा ए से बी के तरफ तो इसका विभव क्या होने लगा, कम होने लगा, और इसका विभव बढ़ने लगा। अंत में क्या हो गया, दोनों के विभव एक समान हो गए। तो ये चार्ज तब तक चलेगा भाई जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। तो चार्ज तब तक चला जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो गए। और मान लीजिए कि विभव बराबर हो गया तो भी हो गया, ठीक है, विभव बराबर होकर क्या हो गया, भी हो गया। अब हम ये मान लें ये जो चालक है इसकी धारिता C1 हो, इस चालक की धारिता C2 हो, ओके। इसका शुरू में ये जोड़ने से पहले विभव V1 था और B का जोड़ने से पहले विभव V2 था। इस पर पहले से Q1 चार्ज था, B पर पहले से Q2 चार्ज था, ये जोड़ने से पहले। हाँ बिल्कुल, ये बात जान लीजिए। आप एडमिट होकर क्या करेंगे, बिल्कुल जान लीजिए कि जोड़ने से, इसको मैं मिटा दिया हूं, जोड़ने से पहले इसकी धारिता C1 थी, ए की विभव V1 और चार्ज Q1, ठीक है। B का धारिता C2, B का विभव V2 और B का चार्ज Q2 था जोड़ने से पहले। लेकिन जब हमने इसको जोड़ दिया तो चार्ज ए से बी के तरफ गया, तो अब चार्ज ये उतना नहीं रहा, ये चार्ज चेंज हो जाएगा ना। तो मान लिया Q1 डैश हो गया, ठीक है, ये भी तो चार्ज चेंज हो जाएगा। मान लिया ये क्या हो गया, ये Q2 डैश हो गया, ओके। अच्छा, V1 और V2 अब क्या हो गया, V हो गया। इस V का वैल्यू V1 से कम होगा लेकिन इस V2 से ज्यादा होगा। तो V1 शुरू में था, V2 शुरू में था, लेकिन जब तार से हमने जोड़ दिया तो दोनों के विभव एक समान हो गए। अब V1 नहीं रहा, V2 नहीं रहा, अब ये हो गया V, ओके। अब आइए धारिता की अगर हम बात करते हैं तो भाई चालक की धारिता, ये चालक की धारिता C1 है तो बाद में भी C1 ही रहेगा, और B की धारिता C2 है तो बाद में भी C2 ही होगा। धारिता नहीं चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बैग लिया है तो बैग में चाहे कम कपड़े रखें चाहे ज़्यादा कपड़े रखें, उसका जो कैपेसिटी है वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये हुआ। तो हम ये देखें कि शुरू की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, ओके। Q2 इज इक्वल टू C2 V2 हम कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब ये दोनों चालक एक हो गए हैं, ठीक है। तो V की अगर हम बात करें, उभयनिष्ठ विभव V, कॉमन पोटेंशियल V की बात करें तो क्या होगा, कुल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन कुल चार्ज अपॉन ये कुल धारिता, ये कहलाएगा, ठीक है। कुल चार्ज, कुल आवेश, मैंने जोड़ने के बाद कुल आवेश बटा संयुक्त धारिता, मैंने दोनों अब मिल चुके हैं, संयुक्त धारिता। इससे हम उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं। इसका नाम होता है उभयनिष्ठ विभव। टाइम आउट होने वाला है, ठीक है, एकदम आप तैयार रहिए, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है, ओके। अब आ जाइए, उभयनिष्ठ विभव भी हम निकाल रहे हैं। तो कुल आवेश, अब आपको ये मान के चलना होगा कि दोनों चालक एक हो चुके हैं, क्योंकि दोनों को हमने तार से जोड़ दिया है तो दोनों एक हो चुके हैं। तो अब कुल आवेश कितना होगा, तो आवेश तो Q1 और Q2 था, तो Q1 प्लस Q2, चालक A पर आवेश Q1 था, चालक B पर आवेश Q2 था,
संयुक्त धारिता, कुल धारिता कितनी होगी? C1 प्लस C2। ओके, अब आ जाइए, देखिए V इज इक्वल टू Q1 बराबर क्या होगा? C1 V1, Q2 बराबर क्या होगा? C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल कर बाहर आया है, जिसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव का ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, उभयनिष्ठ विभव पर एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पूछा जाएगा। बिल्कुल, इसको मैंने आउट कर दिया, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस पर। तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। V उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसको आप याद रखेंगे। टाइम आउट होने वाला है, ठीक है। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।